बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने लगा है मटन पोटली पुलाव। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ मैंने आपके साथ शेयर करना है ये पोटली पुलाव। आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी। मैंने आज ये मटन के साथ बनाया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ करती हूँ शेयर। तो चले चलते हैं जी अपने किचन में। इधर हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या लिया है। मैंने लिया है मटन का गोश्त। ये फ्रीज़ हुआ, इसीलिए इस तरह एक जगह पर जमा हुआ है। आप ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश। मेरे पास फ्रीज़र का था, तो अब मैं इसका पोटली पुलाव तैयार करूँगी। अब पोटली के लिए जो हमें सामान चाहिए उसमें ये तेज़पात देख लें। ये है सौंफ, 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिए हैं। चंद लौंगे हैं, 2 से 3 दालचीनी है, काली इलायची है, सूखा धनिया है, ये दालचीनी के टुकड़े हैं, और चंद काली मिर्चें हैं। ये दिखाती हूँ जी, मैंने अदरक का एक टुकड़ा लिया है। आप इसे छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और छिलके भी। एक छोटा साइज़ का प्याज है, और ये है जी लहसुन। इसके भी आप अगर छिलके उतारना चाहें तो ठीक है, वरना ये पोटली में सब कुछ चला जाएगा, तो ये इस तरह भी जा सकता है। सही है जी। सबसे पहले हमने इसकी जी पोटली तैयार करनी है। मैं आपको बताती हूँ जी हमने पोटली किस तरीके से तैयार करनी है। आजकल मार्केट में रेडीमेड पोटलीस भी अवेलेबल हैं, लेकिन पैसे ज़ाया नहीं करेंगे तो मैं इसको घर में ही पोटली को तैयार करना आपको सिखाती हूँ। देखिए, ये तमाम ये जो खुश्क मसाले थे इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। पुलाव का असल जायका और खुशबू इसी से आता है। अदरक, लहसुन और प्याज भी हमने इसके अंदर कर देना है शामिल। सूखा धनिया, सौंफ, दालचीनी, काली इलायची, लौंग और काली मिर्चें। अब इस तरीके से आपने कपड़ा जो लिया है पोटली के लिए, उसके कॉर्नर्स को पकड़ना है और इस तरीके से इसको करना है जी बंद। ठीक है, जिस तरीके से पोटली तैयार की जाती है हमने इसको पोटली को बांधना है। अब थोड़ा सा ढीला और लूज़ सा बांधेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, ताकि मसाले जब अंदर पकें तो अंदर मूव करते रहें। ये कोई बात नहीं, होता है। इसको दोबारा से आपने इसको बांधना है, मजबूती से बांधना है और थोड़ा लूज़ बांधना है। सही है। 2 से 3 मैं अच्छे से इसको घिरा लगा दूंगी ताकि ये अंदर खुले ना। ये मैंने बहुत अच्छे से इसको बांध दिया है, और अब इसको मैंने थोड़ा सा लूज़ कर देना है, ताकि अंदर से जब ये पानी के अंदर जब ये पके तो बहुत अच्छे से ये अंदर मूव करते रहें, और इनका तमाम जूसीस और तमाम इसका जो असर है वो आपके पुलाव में आ जाए। एक दफ़ा और तसल्ली कर लेते हैं जी बांध के। चलें जी, हो गई है हमारी पोटली तैयार। ये देखें, इस तरीके से ये पोटली हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी। इसलिए इसको पोटली पुलाव कहा जाता है। अब मैंने जो मटन का गोश्त है वो एक पतीली में डाल दिया है, साथ में ये पोटली भी रख दी है। इसको अपने हल्की आंच पे पकने के लिए मैंने रख देना है। अब इसमें इतना पानी डालें कि आपका जो ये गोश्त है वो भी अच्छे से गल जाए, और आपके पास एक अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए चावलों में डालने के लिए। ठीक है, मैंने इतना पानी डाला है कि मुझे अंदाज़ा है कि मटन कितनी देर में और कितने पानी में गल जाएगा, और मुझे कितनी यखनी चाहिए उसी हिसाब से। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक भी शामिल किया है इसके अंदर। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। ये देखिए जी, हमारी पोटली पुलाव का जो यखनी है वो हमने पकने के लिए चूल्हे पे छोड़ दी है। इसको बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो इसका जो फ्लेम है वो हमने हल्का कर देना है। सही है, ताकि गोश्त हल्की आंच पे बहुत अच्छे से गल जाए। ये देखिए, इसको बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। चूल्हा यहाँ पे मैंने कर दिया जी हल्का, और इसको कर देना है जी मैंने कवर। मैक्सिमम इसे बगैर प्रेशर के 1.5 से पौना 2 घंटा लगता है, और बड़ा अच्छा सा ये गोश्त मलाई की तरह नरम हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है जी, जैसे ही पुलाव पकना शुरू होता है अपनी ही इसकी खुशबू है। चलिए जी, ये आपको दिखाते हैं जी थोड़ी सी तैयारी। जो चावलों में हमने जब गोश्त को फ्राई करेंगे तो उसमें जो जो डालना है, एक प्याज है,
दरमियाने साइज़ का इसे बारीक स्लाइसिस में मैंने इस तरह काट लिया है। चंद हरी मिर्चें हैं, टमाटर है एक, और अदरक का एक पीस है जिसे मैं इस तरीके से काट लिया है। स्पाइसी सा पुलाव बनाना है हमने, ज़रा मज़ेदार सा, इसलिए हमने इसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। थोड़ा सा लहसुन है जी, इसको मैंने कूट के यहाँ रख लिया है, इसके छिलके रिमूव करके कूटना है, ठीक है। कलौंजी ली है जी चुटकी, खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, तेज़पात है, काली इलायची है, कुटी हुई काली इलायची है, साथ में काली साबित मिर्चें और लौंग। अपने पुलाव के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से आपने तमाम मसालों का इंतखाब करना है, ठीक है। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं, सब चीज़ें बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये मैंने फ्री हैंड कुकिंग करती है, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से तमाम चीज़ें ले ली हैं। अब एक पतीला लें, उसमें घी शामिल करें। घी में पुलाव बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगा। घी शामिल करने के बाद हमने पहले इसमें प्याज शामिल करना है। प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है, ताकि जो हमारे चावल हैं, जो पुलाव है, उसका कलर बहुत खूबसूरत सा आए। दूसरी तरफ चावल भी आप भिगो दें, जैसे जब गोश्त पकने के लिए रखें उसी वक्त पे मैंने चावल भी भिगो दिए थे एक साइड पर। यहाँ पर देखते हैं जी, हमारी यखनी तैयार हो गई। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और पोटली को भी हमने निकाल लिया है। इसको हमने निकाल के गोश्त को एक साइड पे रख दिया है, और यखनी हमारी, ये देखें, यखनी एक तरफ पतीली में है। प्याज को बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अदरक की पुलाव में से, ज़रूर शामिल किया करें खानों में। अदरक को थोड़ा सा भूनेंगे, जब खुशबू आने लगे इसकी, फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन। लहसुन डाल के भी आपने इसको बहुत अच्छा सा भून लेना है। लहसुन की भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने टमाटर और हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है। स्पाइसी पुलाव थोड़ा सा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। अब यहाँ पे हमने इसके गोश्त जो बॉईल करके रखा हुआ था और जो पोटली है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। सही है, पोटली भी मैंने इसमें शामिल की है, ताकि इसके अभी और भी जो अर्क वगैरह हैं सारे अच्छे से इसमें आ जाए, इसके जूसेस हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि तमाम खुशबू और तमाम जायका आ चुका है। अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे, लेकिन मैं इस पोटली को एंड तक इसके साथ लेकर जाऊंगी। अच्छे से हमने इसको भून लेना है, बहुत अच्छा सा। जब आपका गोश्त भून लें आप इसको बहुत अच्छा सा, फिर इसके अंदर आपने यखनी शामिल कर देनी है, जिसके अंदर हमने गोश्त को बॉईल किया था। अपने चावलों के हिसाब से आपने यखनी शामिल करनी है। अगर ज़्यादा है तो कम कर दें, और अगर कम है तो आप इसमें सादा पानी भी शामिल कर सकते हैं, ताकि आपके चावल कच्चे ना रहें, बहुत अच्छे से आपके जो चावल हैं वो गल जाए। नमक और मिर्च वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं। पानी को बॉईल आ चुका है, गोश्त गला हुआ है। अब हमने इसमें चावल शामिल कर देने अपने। चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथों से आपने हिलाना है, बार बार चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि इस तरीके से चावल टूट जाते हैं। हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी यहाँ पे आपने चावलों के साथ, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको फूड कलर शामिल करेंगे। येलो फूड कलर पानी में थोड़ा सा घोल के मैंने रख लिया था। दम आने वाली जो स्टेज है वहाँ पे हमने इसको डाल के लगा दिया है जी इसको दम। दम अपने हिसाब से लगाएं। अब जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त पोटली पुलाव हो गया तैयार। अब हम इसे करते हैं जी डिश आउट। मिक्स कर ले पहले इसको अच्छा सा।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और ज़बरदस्त जायके के साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी पोटली पुलाव की। इस रेसिपी को करें शेयर, अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करो। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पे। चले जी, ये हो गया रेडी। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। यहाँ पे पोटली को अब आप रिमूव कर दें, अच्छे से इसको झाड़ लें ताकि तमाम चावल जो वगैरह इसको लगे हैं, क्योंकि इसका सारा असर, सारा जायका सब इन पुलाव में अब आ चुका है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लीजिए जी, पोटली पुलाव हो गया है जी सर्व। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और ज़बरदस्त जायके के साथ, रायते के साथ मैंने इसे किया है सर्व, क्योंकि इतना मज़ेदार है कि आप रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत इजी और बहुत सिंपल और बहुत ही मज़ेदार पोटली पुलाव है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।